वेलकम बैक। कुरैशी साहब, हमें जरा बताइएगा, ये जो तस्नीम हैदर साहब हैं, ज़ाहिर आप वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कितना इनका आना जाना है शरीफ खानदान, हसन हुसैन का जो ऑफिस है वहां पे, मतलब वहां जो रिपोर्टर्स हैं उनके नजदीक ये शख्स कितना करीब है शरीफ खानदान के? देखें, एक तो इनका मुस्तकिल वहां पे आना जाना वो सारे रिपोर्टर्स जानते हैं कि वहां पे जाया करते थे। और दूसरी बात यह है कि हसन नवाज के दफ्तर के अंदर हर किसी को रसाई नहीं मिलती। हम ये जानते हैं कि वहां पे बहुत सारे इनके वर्कर हैं जो कई कई साल तक बाहर खड़े रहते हैं, आके मुजाहिरों में शरीक होते हैं, उन्हें दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। इनके पास तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें ये दफ्तर के अंदर भी देखे जा सकते हैं। इनके पास गुज़िश्ता कई साल का रिकॉर्ड है, 5-6 साल तक अगर मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा, जिसमें ये नून लीग के जो बड़े रहनुमा हैं उनके साथ दिखाई देते हैं। ऐसी तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें ये आबद शेर अली के हमरा दफ्तर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये नून लीग के बड़े एक्टिव यहाँ पे मेंबर हैं, वर्कर हैं, और इनका ये कहना है कि मैं तर्जुमान भी हूँ पिछले 5 साल से। लेकिन नून लीग के अंदर लंदन में भी ग्रुपिंग है, तो इसलिए हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन किस ग्रुप के साथ कितना मुअस्सर है और किसके पास कौन सा ओहदा है। अलबत्ता ये दावा कर चुके हैं, और लेकिन नासिर भट्ट जो है उनका ये कहना है कि ये नून लीग के तर्जुमान नहीं है, वो तरदीद कर चुके हैं। इल्जामात जो इन्होंने लगाए हैं वो बहुत संगीन है। अच्छा, फिर मैं वो इल्जामात की तरफ आना है कि लंदन में आप रह रहे हैं, जाहिर है इस तरह के कुछ अगर कोई और भी केसेस आपकी नजर से गुजरे होंगे, ये कितने आपको नजर आ रहा है कि संगीन इल्जामात हैं कंसीडरिंग रूल ऑफ लॉ? लंदन के अंदर किसी कोर्ट के अंदर हसन हुसैन उनको चैलेंज कर सकते हैं, तो अगर एक शख्स इल्जामात लगा रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस होगा। जब हमने इनसे उस एविडेंस के हवाले से ही क्वेश्चन किया तो इन्होंने कहा कि एविडेंस मैं पुलिस को तो दे चुका हूं, पुलिस को दिखा चुका हूं, लेकिन मैं प्रेस के सामने वो एविडेंस शेयर नहीं कर सकता। लेकिन बगैर सबूत के इतने बड़े इल्जामात लगाना या तो बहुत बड़ा पागलपनी से हम कह सकते हैं, और या फिर ये है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं और उन्होंने ये काम किया है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है और पुलिस ने इनकी स्टेटमेंट भी ले ली है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है ये तो वक्त के साथ साथ चीजें सामने आएंगी। तमाम उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक होकर तारीखों के साथ बताया कि फलां डेट को हम मिले, इतने लोग थे, फिर फलां डेट को मुलाकात हुई, उसमें ये बातें हुई, और बहुत तफसील के साथ वो बता चुके हैं। और इनकी जो तस्वीरें हैं वो ऐसे नहीं है कि किसी वर्कर के साथ कोई खड़ा होकर सेल्फी ले ले और वो तस्वीर सामने आ रही। दोस्ताना माहौल में तस्वीर हैं, घर के अंदर की तस्वीर हैं, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए इनकी तस्वीर हैं नून लीग की क़यादत के साथ। और इनके बारे में इन्होंने कहा कि मुझे इसलिए चूज किया गया चूंकि मैं गुजरात से हूं और वहां पे मेरे बारे में जाना जाता है कि मैं वहां पे मशहूर हूं इस हवाले से। अच्छा कुरैशी साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये जो कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद आपको वहां पे शरीफ खानदान जो नून लीग का कैंप है वहां पे आपको कोई परेशानी का आलम नजर आ रहा है? एक होता है ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए तो नजर आ रहा है, बंदे को वाइब्स मिल रही होती हैं कि वो अंदर कोई परेशानी है कि यार ये तो बड़ी ही जो है बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर फौरन ही रिएक्शन आना शुरू हो गया था, जो नून लीग का मीडिया सेल है उसकी तरफ से भी और उनके अपने जो करीब के लोग हैं जो मियां साहब के करीब देख रहे उनकी तरफ से भी। और उसके अलावा शाम को फिर उन्होंने एक नासिर भट्ट साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया, और उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बज़ाहिर परेशान है, लेकिन नून लीग के जो उनकी फैमिली के लोग हैं, शरीफ फैमिली के, उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। हमने उन्हें ये इल्जामात वगैरह भेज के उनसे पूछा है कि आपके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो इसका कुछ अगर आप जवाब देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। और ना ही नून लीग की जो क़यादत है लंदन की, जुबैर गुल साहब हैं या नासिर भट्ट साहब, उनकी तरफ से भी हमारे किसी मैसेज का अभी तक जवाब इस हवाले से नहीं दिया गया। और उनकी तरफ से अपने तौर पे सोशल मीडिया पे कुछ चीजें चलाई गई हैं, लेकिन ऐसे नजर आ रहा है कि उन्हें परेशानी तो है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नासिर भट्ट साहब की, जी नाज़रीन, हाँ फरीद आपको सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये भट्ट साहब ने क्या बयान दिया और वो क्या कह रहे हैं, सुने जरा। वीडियो जो वायरल हुई देख रहा हूँ और ये एक झूठ का पलंदा, मुझे ये तस्नीम नामी शख्स बंदा है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावे कर रहा है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है या जो इमरान खान पे हमला हुआ है उसमें जो मैं हूँ विटनेस हूँ, वो जो तस्नीम हैदर कह रहे हैं कि मेरी मियां नवाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई हैं, वो इनरेलीवेंट आदमी है। अगर उसकी कहते हैं ना मेरे पास प्रूफ है तो बता दें, ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरे इल्म में और ना ऐसा हो सकता है। मैं अपने वकील के जरिए उनके खिलाफ केस कर रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कि अगर उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई थी तो पुलिस मेरे पास क्यों नहीं आई, मुझे क्यों नहीं अरेस्ट किया। सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा अपने वकील के साथ। ये सिर्फ एक ही बात है, अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसको ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। जी मेहताब साहब, ये एक तो बहुत बड़ा प्लॉट है जो कि तस्नीम साहब ने अनर्थ किया है।
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پولیس کے پاس جائیں گے. تو آنے والے دنوں کے اندر اس کیس کی نوعیت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرف یہ جائے گا؟ جی اب یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ اس کا تحقیقات کریں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر جو نام تسنیم صاحب نے بتائے ہیں ان کو اپروچ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں, انٹرویو کر سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں. تو یہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے کہ یہ تو کافی سنگین الزامات ہیں, لیکن آج کا میٹروپولیٹن پولیس کا ریسورس کا ایشو ہے. ان کے پاس بہت کرائمز آتے ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز کم ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا ٹائم لگے گا اس میں. صاحب, people want to know whether your client has enough evidence or documents or some independent witness to suggest that whatever Mr. Tasneem Haider is saying is correct and these meetings took place, اور وہاں نواز شریف اور ان کے حواریوں نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے قاتل ڈھونڈ رہے تھے, اور بالآخر انہوں نے حملہ کرایا اور ارشد شریف کو بھی قتل کروایا گیا. کین ہی بیک اپ ہز کلیم؟ اچھا, اس میں دو باتیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ یہ کنسپریسی ایلیگیشن ہے, کنسپریسی میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم دو بندے یہ زیادہ پلان بنا کر ایک کرمنل افینس کو ایکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی ہاں, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اس طرح ٹھوس ثبوت ہو آپ کے پاس. صرف کوئی کسی کا جو وہاں پہ موجود تھا یہی سفیشینٹ ہو سکتا ہے پولیس کو ایکشن کرنے کے لیے, اور ایسا ہی ہوا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اگر وہ صرف سمپل یہ بتاتے کہ میں وہاں موجود ہوں اور یہ کہا تھا, دیٹ وڈ بی انسفیشینٹ. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا انفارمیشن دیے گیا ہے جس کی وجہ سے پولیس نے اس کو آن بورڈ لے لیا ہے. نہیں, پر آپ پاکستان میں یہ قتل کراتے پھر رہے ہیں اور وہاں دندلاتے پھر رہے ہیں لندن میں, اور وہاں رول آف لا ہے, اور وہاں اس طرح کے قتل کے منصوبے